होगा अगर मैं कहूं कि जो दुनिया हम रोज देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, वो असल में वैसी है ही नहीं। स्वागत है इस बेहद खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी सिनेमाई जासूसी कहानी में कदम रखने वाले हैं जहां आधुनिक विज्ञान के सबसे जटिल समीकरण हजारों साल पुराने प्राचीन दर्शन से टकराते हैं। ये कोई आम चर्चा नहीं है। आज हम वास्तविकता की सच्ची प्रकृति को डिकोड करने वाले हैं। तो अपने दिमाग के दरवाजे बिल्कुल खुले रखिएगा, क्योंकि आज जो बातें सामने आने वाली हैं वो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, इस गहरे रहस्य में गोता लगाने से पहले एक छोटा सा पर बहुत जरूरी डिस्क्लेमर। आज हम जो भी जानकारी शेयर कर रहे हैं वो अलग-अलग स्रोतों और कुछ व्यक्तिगत विचारों के विश्लेषण पर आधारित है। ये पूरी तरह से एक बौद्धिक और दार्शनिक चर्चा है। हमारा मकसद किसी एक खास विचारधारा को प्रमोट करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो ज्ञान हमारे सामने है उसे निष्पक्ष रूप से समझना है। इसलिए किसी भी अंतिम नतीजे पर पहुंचने से पहले अपनी तरफ से भी रिसर्च जरूर करें। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? इसे सिर्फ एक लिस्ट मत मानिए। ये वास्तविकता को समझने का हमारा मैप है। हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, पदार्थ का भ्रम। दूसरा, उबलता हुआ क्वांटम शून्य। तीसरा, प्राचीन दर्शन की गूंज। चौथा, क्वांटम उलझाव और कर्म। और अंत में होलोग्राफिक चेतना। ठीक है, तो आइए सीधा डाइव करते हैं हमारे पहले पड़ाव पर। पदार्थ का भ्रम, रोजमर्रा की धारणा को तोड़ना। बचपन से स्कूल की किताबों में हमें जो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पढ़ाई गई है ना, वो शायद पूरी सच्चाई नहीं है। हमें बताया गया था कि क्वार्क और इलेक्ट्रॉन जैसे कण छोटी छोटी लेगो ब्रिक्स की तरह होते हैं, जिनसे ये दुनिया बनी है। लेकिन आधुनिक क्वांटम भौतिकी कुछ और ही कहानी बयां करती है। सच तो यह है कि ये मूलभूत कण कोई अलग अलग ठोस टुकड़े नहीं हैं, बल्कि वो एक लगातार बहने वाले तरल पदार्थ की तरह है जो पूरे अंतरिक्ष में फैले हुए हैं। जिन्हें हम ठोस कण समझते हैं वे असल में एक अदृश्य समुद्र में उठने वाली छोटी छोटी लहरें भर हैं। है ना कमाल की बात? और इसी अनंत समुद्र को हम क्वांटम फील्ड कहते हैं। जरा एक पल रुककर इस पर सोचिए। संपूर्ण मानव जाति, हर एक जीव, आसपास की हर चीज और यहां तक कि हम खुद, ब्रह्मांड का हर एक कण इस क्वांटम फील्ड की एक छोटी सी लहर है, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों ने ऊर्जा के एक बंडल में बांध कर रखा है। मतलब ये जो ठोस दुनिया हमें नजर आती है वो एक बहुत ही भव्य, एक शानदार भ्रम है जो सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा की लहरों से बना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की तरफ। उबलता हुआ क्वांटम शून्य, खाली अंतरिक्ष की अराजकता। अब जब मैटर या पदार्थ का असली रूप हमारे सामने आ गया है, तो चलिए एक और भी चौंकाने वाली चीज की बात करते हैं। पूर्ण शून्यता यानी खाली अंतरिक्ष। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान का मानना है कि हमारा ये पूरा ब्रह्मांड इसी शून्यता या क्वांटम वैक्यूम के उतार चढ़ाव से पैदा हुआ है। एक सम्मित सच्चे वैक्यूम से शुरुआत होकर ये झूठे वैक्यूम अवस्थाओं में ठंडा हुआ और तब जाकर वो सब बना जो आज हम देखते हैं। मतलब शून्यता कोई मरी हुई या खाली चीज नहीं है, ये तो क्रिएशन का, सृजन का सबसे बड़ा स्रोत है। क्वांटम फील्ड थियरी हमें बताती है कि ये वैक्यूम पूरी तरह से अराजक या कहें तो कियोटिक है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के कारण एक क्वांटम फील्ड कभी भी शांत नहीं बैठ सकता, वो लगातार उबलता रहता है। कल्पना कीजिए एक खौलते हुए सूप की, जहां पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स हर पल बन रहे हैं और मिट रहे हैं। जरा सोचिए, जिसे हम कुछ भी नहीं कहते हैं उसमें भी शून्य बिंदु ऊर्जा यानी 0 पॉइंट एनर्जी छिपी हुई है। सचमुच शून्य कभी भी पूरी तरह से शून्य नहीं होता। और यहीं से हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है। हमारा तीसरा पड़ाव, प्राचीन दर्शन की गूंज, सुदूर अतीत का ज्ञान। अब मॉडर्न फिजिक्स की इस लैबोरेटरी वाली भाषा से निकलकर जरा प्राचीन ग्रंथों की रहस्यमयी दुनिया की ओर चलते हैं। यहां एक बहुत ही नाटकीय और गहरा सवाल उठता है कि आज का अत्याधुनिक विज्ञान जिस उबलते हुए सब कुछ अपने अंदर समेट लेने वाले क्वांटम शून्य को खोज रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन ऋषियों और दार्शनिकों ने हजारों साल पहले ही बिल्कुल उसी अवधारणा को समझ लिया था? कई रिसर्चर्स ने इन दोनों नजरियों के बीच कुछ बहुत ही हैरान करने वाली समानताओं को निष्पक्ष रूप से सामने रखा है। देखिए, एक तरफ मॉडर्न फिजिक्स का क्वांटम फील्ड है जो सर्वव्यापी है और हर चीज का आधार है, और दूसरी तरफ अद्वैत वेदांत का आकाश है। ये आकाश सिर्फ खाली जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेनम या शुद्ध ईथर है जहां से पूरा भौतिक ब्रह्मांड जन्म लेता है। आज के समय में कई विद्वान ये मानते हैं कि इन दो अलग अलग युगों के विचारों के बीच एक बहुत ही गहरा, सीधा कनेक्शन है। मांडूक्य उपनिषद का यह श्लोक देखिए,
जिसमें ये संसार लीन हो जाता है, जो शांत है, कल्याणकारी है, अद्वैत है, वही आत्मा है। कितनी गहराई है इन शब्दों में। ये एक ऐसी परम अवस्था की बात कर रहा है जो हर तरह की उथल-पुथल से पूरी तरह परे है। अगर ध्यान दें तो यह मॉडर्न साइंस की उसी ग्राउंड स्टेट की तरफ इशारा कर रहा है जहां सभी भौतिक चीजें अपनी मूल ऊर्जा में वापस लौट जाती हैं। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। प्राचीन विचारकों ने इंसान की चेतना यानी कॉन्शियसनेस का एक बहुत ही शानदार नक्शा तैयार किया था। उन्होंने अनुभव को जागृत, स्वप्न और गहरी नींद की अवस्थाओं में बांटा। लेकिन जो सबसे दिलचस्प है वो है चौथी अवस्था, जो इन सभी के पार है। इस चौथी अवस्था को तुरीय कहा गया है। ये सुपर चेतना की वो परम अवस्था है जो हर तरह की भौतिक धारणा, हर कारण और प्रभाव से पूरी तरह आज़ाद है। इससे हम क्वांटम फील्ड के उदाहरण से समझ सकते हैं, जब वो अपनी सबसे शांत ग्राउंड स्टेट में होता है, जहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तुरीय अवस्था में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध, अविकृत अस्तित्व है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं अपने चौथे पड़ाव में, क्वांटम उलझाव और ब्रह्मांडीय कर्म, वास्तविकता के अदृश्य धागे। प्राचीन दर्शन से वापस आज की फिजिक्स की दुनिया में आते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट, प्रकृति का एक ऐसा रहस्य जिसने खुद एल्बर्ट आइंस्टीन को भी परेशान कर दिया था, और उन्होंने इसे दूरी पर भूतिया क्रिया कहा था। होता यह है कि अगर दो कण आपस में उलझ गए हैं यानी एंटेंगल्ड हैं, तो उन्हें ब्रह्मांड के दो अलग अलग छोरों पर रखने के बाद भी अगर एक कण में बदलाव होता है तो दूसरा उसी पल बिना किसी देरी के प्रतिक्रिया देगा। ये अंतरिक्ष और समय की हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख देता है। कई दिलचस्प शोध बताते हैं कि ये क्वांटम कनेक्शन हमारी प्राचीन कर्म की अवधारणा से काफी मिलता जुलता है। कर्म का मतलब सिर्फ हमारे शारीरिक काम नहीं है, बल्कि हमारे इरादे और विचार भी हैं। कुछ विचारकों का मानना है कि हमारे इरादे उन क्वांटम लहरों से जुड़ते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी अकेला या अलग थलग नहीं है। हमारा हर विचार, हर इरादा ब्रह्मांड के इस विशाल ताने बाने पर अपना असर छोड़ता है। प्राचीन दर्शन हमें बताता है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड इन तीन मूलभूत गुणों के निरंतर खेल से बना है। तमस यानी जड़ता, रजस यानी ऊर्जा या गति, और सत्व यानी संतुलन। जरा सोचिए, ये मॉडर्न फिजिक्स के डायनामिक इक्विलिब्रियम यानी गतिशील संतुलन से कितना सटीक मेल खाता है। जहां क्वांटम वैक्यूम में ऊर्जा लगातार बन रही है, नष्ट हो रही है, और फिर भी ब्रह्मांड में एक परफेक्ट सामंजस्य बना हुआ है। और अब हम अपने इस सफर के क्लाइमेक्स पर पहुंच गए हैं। हमारा 5वां भाग, होलोग्राफिक चेतना, हर जगह सब कुछ। तो सबसे अहम बात यह है कि ब्रह्मांड कोई निर्जीव मशीन नहीं है और हमारा दिमाग कोई साधारण सा कंप्यूटर नहीं। कुछ बहुत ही एडवांस थ्योरीज ये मानती हैं कि हमारा दिमाग और शायद ये पूरा ब्रह्मांड ही एक विशाल होलोग्राम की तरह काम करता है। होलोग्राम की सबसे बड़ी खूबी क्या है? यही कि अगर आप उसका एक छोटा सा हिस्सा भी लें तो उसमें पूरी तस्वीर की जानकारी मौजूद होती है। मतलब हर एक छोटे हिस्से में पूरे ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट छिपा है। हम सिर्फ कुछ हिस्सों को जोड़कर नहीं बने हैं, बल्कि हम अपने आप में पूर्ण हैं। आज के आधुनिक विद्वानों का एक बहुत ही खास एकेडमिक मॉडल सामने आता है। ये एक गंभीर कोशिश है जहां वे कश्मीर शैवाद जैसी प्राचीन परंपराओं के स्पंद को आज की क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस के साथ मैप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक ऐसा दुर्लभ पुल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए देखते हैं कि ये स्पंद असल में है क्या। स्पंद का सीधा सा मतलब है कंपन यानी वाइब्रेशन। प्राचीन परंपराएं वास्तविकता को चेतना के एक आदिम कंपन के रूप में देखती हैं। याद है, हमने शुरुआत में क्वांटम फील्ड की उबलती और कांपती हुई लहरों की बात की थी। स्पंद उसी ऊर्जा और चेतना के कंपन का एक दार्शनिक रूप है। पदार्थ ऊर्जा है, ऊर्जा कंपन है, और शायद ये कंपन ही चेतना है। तो इस पूरी यात्रा के अंत में हमें इस एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खुद को छोड़ना होगा। अगर ये पूरा ब्रह्मांड एक विशाल, कंपन करने वाला क्वांटम फील्ड है जिसकी अपनी एक अनंत मेमोरी है, तो क्या हमारा मन, हमारे विचार, हमारी यादें उस महान ब्रह्मांडीय समुद्र की सिर्फ एक छोटी सी लहर हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम इंसान असल में वो ब्रह्मांड ही हैं जो खुद को अनुभव कर रहा है? इस अद्भुत और रहस्यमयी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही सवाल पूछते रहिए, सीखते रहिए और इस ब्रह्मांड की पहेली को सुलझाते रहिए।